देखिए, जो आज हम लोग जिस क्वेश्चन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर 9 होगा। इस पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखे थे, 8 आप बनाए थे। आज 9 आपको दे रहे हैं और 9 जो क्वेश्चन है वो कैश फ्लो का क्वेश्चन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन पेज नंबर 75 पर मौजूद है। आप उसको देख लेंगे और उसको क्या करना है। यह भी कैश फ्लो स्टेटमेंट है। आपने पहला दिन का जो वीडियो देखा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आया था। जैसे जैसे क्लास निकलने लगेगा और आप वीडियो को सुनते रहिएगा तो आपको ये भी चैप्टर पहले से बहुत बेहतर और इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसको बनाने से पहले थोड़ा सा जो बेसिक चीज़ है फिर आज एक बार सुनेंगे। देखिए, बेसिक चीज़ का मतलब होता है कि इसमें 2 पक्ष है, लायबिलिटी और एक होता है एसेट। जो प्रश्न के ऊपरी भाग में लायबिलिटी दे रहा है रोमन अक्षर देकर और प्रश्न के दूसरी भाग में एसेट दे रहा है। तो देखिए, यह जो बिजनेस का कैश जो होता है ना, वह बैलेंस शीट में लिखा हुआ रहता है। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा, किसी भी प्रश्न में कैश और बैंक दोनों दिया हो तो दोनों का अमाउंट एक साथ रख कर देखना होगा। क्योंकि आज के युग में क्या होता है, पैसा हम लोग व्यापार में रखते हैं और कुछ भाग बैंक में रख देते हैं। सुरक्षा के दृष्टि से ज़्यादा व्यापारी आज बैंक में पैसा अपने रख देते हैं। तो दोनों जो होता है लिक्विड माना जाता है, तरल अमाउंट है। इसलिए कैश और बैंक भले अलग अलग जगहों पर रहता है लेकिन दोनों बिजनेस की नज़र से एक ही होता है। मान लीजिए हमने मालिक से बोला कि 1 लाख रुपया कैश है, तो मालिक पूछ सकता है कि कैश कितना भी आपके पास है। तो बोलेंगे कैश मेरे पास 5,000 है। तो बाकी पूछेगा कहाँ है, तो बाकी बोलेंगे आपके खाता में बैंक अकाउंट में जमा कर दिए हैं। तो यह दोनों एक साथ लेके चलेंगे। इस प्रश्न में आज आपको दोनों दिया है, इसलिए कैश और बैंक को अलग नहीं रखेंगे। जिस प्रश्न में कैश दे रहा है उसमें कैश लेकर चल रहे थे, जिसमें सिर्फ बैंक दे रहा था उसको कैश मानकर चल रहे थे, और जिसमें दोनों दिया उसको दोनों को कैश मानकर चलना होगा। अब लायबिलिटी साइड में आते हैं। लायबिलिटी साइड में हम आपको समझाए हैं कि लायबिलिटी का मान, देखिए ध्यान से सिर्फ सुनिए आप। लायबिलिटी का मान अगर किसी कारण से उसमें बढ़ता है, कारण कुछ भी हो, लायबिलिटी के मान में अगर वृद्धि होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे बैंक लोन, मान लीजिए बैंक लोन 2011 और 2012 साल हो गया। बैंक लोन 5,000 था, अब बढ़कर 7,000 हुआ। ये प्रश्न में दिया है। तो बैंक लोन 5,000 दिया है और उसमें वृद्धि हो गया है, मतलब 7,000 हुआ है तो वृद्धि ही होगा। तो इसमें कितना के वृद्धि हुआ है, इन चीज़ को पता करेंगे तो निकल के आएगा 2,000 रुपया वृद्धि हुआ। यानी जो बैंक लोन हम पर 5,000 था वो 7,000 हो गया, तो इसमें कितना के वृद्धि हुआ है, 2,000 के वृद्धि हुआ है। तो ऐसे दशा में हम अपने कैश फ्लो में इस 2,000 का चर्चा करेंगे। अब कैश फ्लो में 2 ही चीज़ हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, एक लेस हो रहा है, दूसरा कुछ तो हो नहीं रहा। या तो ऐड में लिखा जा रहा है, नहीं तो लेस में लिखा जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप जरा सोचिए कि यह 2,000 कैश फ्लो में किधर लिखा जाएगा, तो ऐड के तरफ लिखा जाएगा। क्योंकि ऐड के तरफ इसलिए लिखा जाएगा कि कैश लायबिलिटी साइड के कोई भी पक्ष के अमाउंट बढ़ता है तो वह कैश फ्लो में ऐड कर देते हैं, मतलब बढ़ता है तो कैश फ्लो में भी बढ़ाते हैं। इधर का कोई आइटम घटता है, जैसे क्रेडिटर है, गौर से देखेंगे क्रेडिटर 3,000 है और इधर है मान के चलिए 2,700 रुपया। तो इसमें कमी आया है, इसमें 3,000 कमी आया है, तो 300 रुपया कमी आया। तो 300 जो रुपया कमी आया है उसको भी लिखना आपको पड़ेगा। तो यह जब
लायबिलिटी साइड के पक्ष में बढ़ता है तो ऐड कर रहे हैं, तो इसके पक्ष में कम होता है तो क्या लिखिएगा, लेस में लिखिएगा। बस यही तो चीज़ है। अब इधर हम आते हैं थोड़ा देर के लिए, इधर आते हैं तो ध्यान से सुनेंगे। जैसे इधर है एसेट, एसेट के मान क्या होता है ना, इसके उल्टा रिएक्शन करता है। अब आपके मन में आ रहा है कि सर इधर प्लस बढ़ रहा है तो हम ऐड कर दे रहे हैं, घट रहा है तो लेस कर दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मे भी कल के क्लास में इसका रीजन हम आपको बता देंगे। इसलिए हम आपसे आप यही कहना चाहते हैं कि आप पहले मैथ को सीखिए। कंसेप्ट हम बताते हैं, बिना कंसेप्ट बताए हुए तो चैप्टर ही नहीं खत्म करते हैं। मेरा असूल है, ट्रिक पर सिर्फ नहीं, एक ट्रिक अभी सीख रहे हैं कि ऐसे करेंगे, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे और घटेगा तो घटा देंगे। एक ट्रिक हुआ, इस ट्रिक के पीछे क्या आपका लॉजिक है उसको हम कल के वीडियो में जरूर लेके आएंगे। इसलिए मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोग वीडियो को सुबह जब चखते हैं तो 7 बजे से वीडियो किए हैं, कारण कुछ और है। आप लोग को क्लास का जो आदत था 7 बजे सुबह, वही आदत रखना चाहते हैं। इससे पहले आप लोग कम से कम स्नान कर माइंड फ्रेश करके वीडियो बैठिए। भंगवाए संगवाए वीडियो लेके देखने बैठिएगा ना तो हो सकता है कि भंगवाए संगवाए में स्वाहा हो जाएगा। इसलिए साफ ईमानदारी पूर्वक नहा धोवा के डेंटिंग पेंटिंग करके तो वीडियो लेके बैठिए कि लगे कि हाँ हम क्लास में बैठे हैं और सर पढ़ा रहे हैं, तभी समझ में आएगा। चलिए, और प्रयास करें कि 7 बजे का वीडियो 7 बजे सुन ले। किसी कारण से में भी नेट नहीं रहता है तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन इंटरनेट अगर है तो सुन ले, बेहतर होगा। ये डिसिप्लिन हो गया। एसेट के मान, जैसे मान लीजिए एसेट के मान लैंड है, जमीन है, 2011 और 2012, गौर से देखें, इसमें 8000 दिया है और इसमें 10000 दिया है। तो यहाँ देखा जाए दोनों सवाल प्रश्न में रहेगा, तो इसमें देखा जाए तो कितना की वृद्धि हुआ है, 2000 के वृद्धि हुआ है। तो देखिए एसेट साइड के किसी भी आइटम के दाम अगर बढ़ता है, प्लस होता है, ज़्यादा होता है, तो इसके उल्टा रिएक्शन करता है, इसको कैश फ्लो में लेस कर देते हैं। यानी इसको क्या करेंगे, कैश फ्लो में ले आकर लेस पक्ष में लिख देंगे। बस यही तो है। फिर दूसरा आते हैं, जैसे स्टॉक दिया है, 5000, इधर दिया है 4600, तो इसमें कमी आया, 400 रुपया कम आया है। तो ये इधर एसेट का तरफ देखेंगे, एसेट का मूल्य बढ़ा है तो लेस कर दिए हैं, ये घट गया है, 400 घटा है, तो इसको कैश फ्लो में कहाँ ले जाकर लिख दीजिएगा, ऐड पक्ष में लिख दीजिएगा। तो याद रहना चाहिए, इसका बहुत सिंपल रूल हम उस दिन लिखे थे और एक बार फिर हम इसको लिख देते हैं और आप लोग ध्यान से देख लेंगे कि अगर ठीक है लायबिलिटी के अमाउंट में वृद्धि होता है, देखिए आप भी फॉर्मूला समझिए, अगर लायबिलिटी के अमाउंट में वृद्धि होता है, जैसे लायबिलिटी के अमाउंट वृद्धि हुआ, सब लायबिलिटी के पक्ष है तो लायबिलिटी बोला जाएगा। अगर लायबिलिटी के अमाउंट में वृद्धि होता है, ठीक है, लायबिलिटी के अमाउंट में वृद्धि होता है तो कैश फ्लो में क्या करते हैं, अभी रिएक्शन देखिए। अगर लायबिलिटी के अमाउंट में वृद्धि होता है तो कैश फ्लो में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, बस ऐड साइड में लिख देंगे। अगर लायबिलिटी के मान में जितना भी वृद्धि हो तो उसको कैश फ्लो में ऐड कर देते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट दूसरा का, इसका अगर लायबिलिटी के अमाउंट में कमी होता है तो क्या करेंगे, अगर लायबिलिटी के अमाउंट में कमी होता है तो कैश फ्लो में लेस कर देंगे, लेस कर देते हैं। यही तो बात है, ये पक्ष हुआ लायबिलिटी साइड में, यही बात हमने आपके बोर्ड पर रखा। अब एसेट साइड में क्या करते हैं,
उसको ध्यान से देख लेंगे। अब ये हो गया दोनों, मतलब ये लायबिलिटी का कहानी हो गया, ये रूल लायबिलिटी में काम करेगा। अगर लायबिलिटी का दाम जैसे बढ़ा है तो ऐड किए, वही बात लिखे, लायबिलिटी के अमाउंट में वृद्धि होता है तो कैश फ्लो में ऐड कर देते हैं, वही बात यहाँ लिख रहे हैं। कैरेक्टर के मूल्य में अगर कमी हो रहा है तो लायबिलिटी साइड का आइटम है, लेस हो रहा है तो अगर लायबिलिटी के अमाउंट में कमी होता है तो कैश फ्लो में लेस कर देते हैं। ये बढ़ेगा तो बढ़ा रहे हैं, घट रहा है तो घटा रहे हैं, सीधा फॉर्मूला काम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है एसेट साइड। एसेट साइड फॉर्मूला जस्ट ऊपर वाला याद कर लेते हैं, इसका 1 नंबर आता है। अगर एसेट के अमाउंट में वृद्धि होता है तो कैश फ्लो में क्या करते हैं। अगर एसेट साइड के अमाउंट में वृद्धि होता है, जैसे इधर बढ़ रहा है, जैसे यहाँ बढ़ा है, किसको क्या किए हैं, कमी की है, यानी उल्टा काम कर रहा है। एसेट साइड के मान में किसी आइटम का वृद्धि हो रहा है तो उसको कैश फ्लो में क्या करते हैं, लेस कर देते हैं, लेस कर देते हैं। ये रिएक्शन हुआ। दूसरा इसका रिएक्शन ये हुआ कि अगर एसेट्स के अमाउंट में कमी होता है, क्या होता है, कमी होता है, तो कैश फ्लो में क्या करते हैं। अगर एसेट के अमाउंट में वृद्धि होता है तो कैश फ्लो में लेस कर देते हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। अगर एसेट साइड के अमाउंट में कमी होता है तो कैश फ्लो में क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। यही तो आपका कंसेप्ट हुआ, इसलिए इनको याद रखेंगे तो बहुत आपको फायदा होगा। और एक चीज़ बहुत ढंग से समझते चलिए कि अब जैसे जैसे समय निकल रहा है, परीक्षा भी नज़दीक होते जा रहा है, अब साल भर आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है, मोटा मोटी 6 से 7 महीना टाइम बचा है, तो इसलिए इसको ढंग से सीखना होगा। अब इस सब चीज़ों को आप लोग जो पीछे चैप्टर पढ़ रही हैं उसको भी रिवीजन करते रहिए, आपको सेहत के लिए ठीक है, आपके एग्जाम के लिए भी ठीक है और आपकी जानकारी के लिए भी ठीक है। तो इनको पढ़ना है और पिछले चैप्टर को रिवीजन मोड में रखना है। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देंगे टेस्ट का, थोड़ा हम देख लेते हैं कि जुलाई तक क्या, कुछ 2-3 दिन में पता चल जाएगा क्लास कैसे खोला जाए जुलाई में, तो हो सकता है तो उसके पहले एक नोटिफिकेशन आप करेंगे। तब तक आप लोग सिर्फ पढ़िए और पढ़ाई को जो इनपुट हो गया आपके अंदर चला गया उसको सेव करके रखिए, बचा कर रखिए, नहीं कि पढ़ लिए हो गया भूल गए, ऐसे नहीं करना है। तो ये आपका कंसेप्ट था कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले चैप्टर का, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। लेकिन मेरा काम है कि 1-2 बार इसको रिवीजन लेकर चलेंगे। अब देखिए, अमाउंट बढ़ा तो बढ़ा दिए तो वही बात लिख दिए। अगर लायबिलिटी के अमाउंट में वृद्धि होता है तो कैश फ्लो में ऐड कर देते हैं। अगर वही घट रहा है तो लायबिलिटी के अमाउंट में कमी होता है तो कैश फ्लो में लेस कर देते हैं। ये आपको लायबिलिटी साइड का फंडा हो गया। अब एसेट साइड में जाते हैं। अगर एसेट साइड के अमाउंट में वृद्धि होता है तो कैश फ्लो में लेस कर देते हैं। अगर एसेट साइड के अमाउंट में कमी होता है तो कैश फ्लो में ऐड कर देते हैं। बस ये इतना अगर आप याद करके रखते हैं और इतना दिमाग में रखते हैं तो कैश फ्लो हमारे लिए और आपके लिए ऐसा लगेगा कि एक बहुत ईजी प्रोसेस में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, तब तक हम लोग फिर आगे इसको बढ़ा देते हैं। तो देखिए, जैसे आपने अभी जस्ट थोड़ा सा कैश फ्लो का रूल समझे हैं और रूल समझे, एक हम क्वेश्चन नंबर 9 आपको बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑलरेडी डायग्राम हम ले चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रॉफिट कवर करना है। तो किसी भी चीज़ को प्रॉफिट या लॉस कवर करने के लिए फ्रॉम ड्राइंग ईयर, अब क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया है, नाम बदल दिया है। नाम किस नाम से लिखा है, जो आपको
रिटेंड अर्निंग के नाम से जो दिया है वही आपका प्रॉफिट है। नाम बदल बदल के देता है, हर बार की जो होती है। यहाँ 50,000 दिया है और फिर आपको 60,000 दिया है। उसके बाद नीचे लिखा है एक्सपेंस का, शेयर एक्सपेंस लिखा है, शॉर्ट लिखते हैं। 3,000 लिखा है, घटाना है। 2,000 लिखना है, घट एक्सपेंस घटाना। तो एक घट के आ रहा है 47,000, एक घट के आ रहा है 58,000। तो यह एक्चुअल रूप से देखा जाए तो यही प्रॉफिट लॉस का भाग है। तो कितना प्रॉफिट है इसको पता करने के लिए आपको 47,000 था, 58,000 हो गया, 58,000 हुआ है और 47,000 था तो बढ़ा कितना है, यानी 11,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है। इसलिए यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट ला देंगे। प्रॉफिट का नाम क्या होता है, बदल के आया है। रेटिंग अर्निंग मतलब कमाना होता है, उपार्जना करना होता है, वहीं से लिखा है। अब हम आपको सवाल में देखेंगे 1 वाला रोमन अक्षर से ऊपर जो है लायबिलिटी है और नीचा है एसेट है। ऊपर के भाग जो लायबिलिटी है इसमें किसी की भी मान बढ़ता है तो ऐड वाला लिखना है, ऐड यहाँ लिख लेते हैं। और किसी का भी भाग में घटता है तो लेस वाला में लिख देना है। बस इतना ही काम करना है। सबसे बड़ी चीज इसमें दिया है शेयर, इक्विटी शेयर 3 लाख 4 लाख, 3 लाख था 4 लाख हुआ, 1 लाख बढ़ा, 1 लाख बढ़ा। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख बढ़ा है, 1 लाख लिखेंगे। उसके बाद आ गया, सबसे नीचे चलते हैं, मोर्टगेज लोन है। मोर्टगेज लोन है 1 लाख है, 1,30,000, 30,000 बढ़ा है। और नियम है कि लायबिलिटी साइड के मान अगर किसी का भी बढ़ता है, किसी का भी मान बढ़ता है तो ऐड में लिखा जाएगा। ध्यान रखना है, बढ़ता है तो ऐड वाले में। तो 30,000 बढ़ा है। उसके बाद आ जाते हैं, क्रेडिटर का मान है 35,000 बढ़ा है तो बढ़ने वाला में लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक्सपेंस ड्यू में 12,000 घटा है तो घटने वाला हम लिख देते हैं। जो घटा है उसको घटने में और जो बढ़ा है उसको बढ़ने में। ये रूल किस पर काम करेगा, ये रूल सिर्फ लायबिलिटी साइड के भाग पर काम करेगा। ध्यान से देखेंगे। देखिए आपके पास एक प्रॉफिट छोड़ दिया जाए तो प्रॉफिट के अलावा एक पब्लिक डिपॉजिट मिस्टेक हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट में 60,000 कमी आया है तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं। छूट गया तो उसको ऐसा नहीं कि एक नंबर में लिखाएगा पब्लिक डिपॉजिट। अब ध्यान से देखेंगे, यानी आपके पास जो है जिसका दाम इधर बढ़ा है उसको हम ऐड वाला में लिख दिए हैं और जिसका घटा है उसको लेस वाला में लिख दिए। ये लायबिलिटी साइड के पर्सन भाग था। ये अप्रॉक्स लगभग एक इसका आइटम खत्म हो गया। तो अब एसेट साइड में चलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट का पेज है, क्योंकि हमारे पास जो प्रैक्टिस सेट अब घर पर पड़ा हो थोड़ा सा फोटोकॉपी धुंधला आया है, इसलिए कंप्यूटर से प्रिंट निकाल के नया वाला देख रहे हैं। तो अब एसेट साइड में क्या करिएगा, थोड़ा सा अपने दिमाग को रिवर्स कर दीजिएगा। जैसे लायबिलिटी में मान बढ़ रहा है तो ऐड में लिख रहे हैं और घट रहा है तो लेस में लिख रहे हैं। आज ये समझ लीजिए तो कल रीजन समझाने वाले हैं। इसलिए एसेट साइड में अगर किसी का दाम बढ़ता है, किसी भी चीज का दाम बढ़ता है तो लेस में लिखना है। एसेट साइड के किसी के दाम घटता है तो ऐड में लिखना है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले दिया है प्लांट। देखिए नाम अमाउंट उसी का देखना है जिसके सामने नाम वाला अमाउंट सेम हो। स्केल से धर लीजिएगा, बहुत सब नाम दिया है लेकिन उस नाम से मतलब नहीं है। तो प्लांट के सामने अमाउंट है 1,72,000 है, 1,96,000। मतलब निकल के आ रहा है जो प्लांट के सामने अमाउंट का चेंजिंग हुआ है वो थोड़ा सा हम कैलकुलेटर से घटा लेते हैं। वो प्लांट में 2,96,000 अमाउंट दिया है और पहले से अमाउंट है 1,72,000। मतलब निकल के आ रहा है 1,24,000 के वृद्धि हुआ है। अब देखिए प्लांट में देखा जाए तो 1,72,000 से बढ़कर 2,96,000 हुआ, 1,24,000 की वृद्धि हुई। पर एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो कहाँ लिखा जाएगा, घटने में लिखा जाएगा। एसेट के मूल अगर बढ़ता है तो घटने में लिखिएगा,
इसलिए ही चीज़ तो आपको सीखना है, और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। थोड़ा सा नहा धोवा कर मोबाइल चलाइएगा तो काम करेगा। सवेरे जगह भगवाए हैं उसी में उठा लेते हैं मोबाइल, तो कहाँ से समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद आते हैं गुडविल। गुडविल है 60,000 है और 45,000 है, यानी 15,000 गुडविल के मूल्य में कमी आया है। तो जब एसेट के साइड में किसी चीज़ का मूल्य कमी हो तो ऐड में ले जाकर लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर गुडविल लिखेंगे। बहुत सिंपल फंडा है, इससे फंडा हल्का कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है कि रीजन समझाए तो थोड़ा दिक्कत होने लगेगा, न बिना रीजन में आप बना लीजिएगा मैथ, ठीक है ना। स्टॉक है 2 लाख है, 2,80,000 हुआ। 80,000 स्टॉक के मूल्य में वृद्धि हुआ, एसेट्स के साइड के मूल्य में वृद्धि हुआ, तो कहाँ लिखेंगे, कमी साइड में लिखेंगे। चल उसके बाद आ जाते हैं डेबिटर। डेबिटर के मूल्य में आपको कमी आया है 28,000 का, तो 28,000 के कमी आया है तो ऐड में लिखिएगा। जब कमी आया है तो ऐड में ले जाइए। बहुत सिंपल फंडा हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आ जाते हैं कैश और बैंक छोड़ देंगे। सबसे पहले प्रीपेड इंश्योरेंस पर जाएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस में 5,000 का वृद्धि हुआ है, तो 10,000 था और 15,000 तक 5,000 की वृद्धि हुआ, तो कमी में लिखिएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये आपका देखेंगे कि एसेट साइड का भी पक्ष क्या हुआ, क्लियर हो गया। आप जैसे लायबिलिटी साइड को लिखे उसी तरह एसेट साइड का भी पक्ष को लिख दिया गया, ठीक है। अब एसेट साइड के पक्ष को जब लिख दिए तो थोड़ा सा सवाल में अब आगे भी जाना होगा, एडजस्टमेंट देखने। एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा, सभी प्रश्नों में नहीं रहेगा, कभी कभी किसी प्रश्न में रहता है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन इस प्रश्न में 9 नंबर में दिया हुआ है। बंधक ऋण पर ब्याज का भुगतान किया गया 18,000। देखिए तो इसको 18,000 का इसमें चर्चा करना है। एक और तरीका बता देते हैं। आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़े थे तो उसमें भी एडजस्टमेंट मिलता था, याद कीजिएगा। फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट के नाम से हम चैप्टर पढ़ाए थे, याद है कि नहीं या पता नहीं आपको। तो उसमें जो एडजस्टमेंट मिलता था, एडजस्टमेंट को 2 जगह लिखवाते थे, कहीं भी प्रॉफिट या ट्रेडिंग या बैलेंस शीट, तीनों में से 2 जगह लिखवाते थे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को 2 जगह लिखा जाता है, रिएक्शन कल के क्लास में, ठीक है। तो 18,000 आप 2 जगह तो ही दो, इसमें 2 जगह ऐड है, लेस है, 2 जगह मतलब इसको लिखा जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन को 2 जगह लिखा जाता है, लेकिन इसमें 2 जगह है, वो ऐड और लेस। इसलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन के जो अमाउंट 18,000 दिया है यहाँ भी लिख दीजिएगा, और इसको लिख दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन मोर्टगेज लोन प्रोवाइडेड, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा इंटरेस्ट पेड 18,000। मतलब इसका कि जो आउट सवाल के बाहर इंफॉर्मेशन दिया है 18,000 यहाँ लिखना है, 18,000 यहाँ भी लिखना है। जो भी किसी भी सवाल में अगर मिलता है आपको नामकरण करने नहीं आएगा तो दोनों जगह अमाउंट लिखकर और जोड़ दीजिएगा। हो सकता है आज होमवर्क में देंगे उसमें ऐसा आएगा, तो अगर नामकरण करने आ गया तो आ गया, नहीं तो हम उसको बता देंगे आपको। मतलब एक्स्ट्रा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा ऐड में भी लिखाएगा और लेस में भी लिखाएगा। अब इस प्रकार यह सवाल खत्म हुआ। अब इसको क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे। जैसे 1 लाख दिया है, 30,000 दिया है, 35,000 दिया है, 50,000 दिया है, 28,000 दिया है और 18,000 दिया। 2 लाख क्या पता,
अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ध्यान से क्या देखना है इसमें, इसको हम जोड़ लिए और जोड़ कर यहाँ बाहर कर दिए। 11 लाख और 2,26,000 में जोड़कर 2,37,000 ला दिए। इसको इकट्ठा किए हैं, इसको इकट्ठा कर 2,99,000 यहाँ लिख दिए। अब 2,99,000 जैसे ही लिखेंगे, इसको हम लोग कोष्ट में लिखेंगे। कल के जो होमवर्क में बहुत सारे बच्चे नहीं भेजे थे, उसको कोष्ट में लिख लेंगे, ठीक है। कोष्ट, अच्छा सर, कोष्ट में। और ये 2,37,000 से 2,99,000 घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 62,000 आएगा। 62,000 आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि इसका मान ज़्यादा है, इसका मान कम है। प्लस वाला कम है, माइनस वाला ज़्यादा है, तो माइनस के चिन्ह आ जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐड लिखेंगे, फिर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग कैश, सॉरी ओपनिंग कैश। तो ओपनिंग कैश देख लेंगे यहाँ पर गौर से एक बार। जो हम लोग कैश लिखे हैं, कैश आपके दो तरह से लिखा है। एक कैश लिखा है 50,000, 16,000, उसके नीचे बैंक है, बैंक को हम नीचे लिख देंगे। दोनों जोड़ेंगे तो ओपनिंग कैश के बराबर हो जाएगा, एक क्लोजिंग कैश है। क्योंकि कैश और बैंक को अलग नहीं रख सकते यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों जो ओपनिंग कैश और बैंक है एक साथ कर लिए, दोनों क्लोजिंग कर दिए। 50,000 जैसे यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे ओपनिंग वाला, और इसको आप जोड़ेंगे तो 62,000 में 80,000 प्लस कीजिएगा, ये माइनस में है, इसका मान कितना निकल के आएगा, इसका 18,000 मान निकल के आएगा। तो 18,000 मान निकल जाएगा, तो देख लीजिएगा ये 18,000 है, ये भी 18,000 है। इसका मतलब है इसमें सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखना है। इस प्रकार जब ये 18,000 आ गया, ये 18,000 आ गया, तो आपका बनाया विधि क्या है, सही हो गया। और इस प्रकार आप आराम से परीक्षा में बनाते वक्त ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा वर्क गलत है कि सही है। तो इसको वीडियो को प्रयास करें कि जो बच्चे कमज़ोर हैं तो दोबारा सुने, और नहा धोकर 7 बजे सुने, ही नहीं कि सुते उठे भंगवाए उठा ली माली, नहा धोकर सुने और उनके दिमाग में फ्रेश रहेगा तो जाएगा। तो आज हम होमवर्क देते हैं और आराम से शांतिपूर्वक बना के भेजिए। रैंकिंग ख़त्म कर दिया गया है, कोई रैंक नहीं मिलने वाला है, तो आप अच्छा से बनाएं, जल्दीबाजी में गलती नहीं करें। तो आज जो होमवर्क है आपको 10 नंबर होमवर्क जो है उसमें आपका सवाल सेम जैसा टकरा रहा है, बस इसमें भी सेम, साफ कुछ नहीं किया है, साफ सेम सवाल है। आप आराम से इसको 10 नंबर बना के हमको भेजें और 9 भी अपने कॉपी में बना लेंगे। तब तक आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।